दोस्तों, सोचिए अगर कल सुबह उठते ही इंडिया पूरा का पूरा कैशलेस हो जाए। ना कोई कैश, ना कोई नोट, केवल डिजिटल पेमेंट्स। सारी पेमेंट सिर्फ यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू। एक कॉमन मैन की ज़िंदगी पर क्या होगा इसका असर? क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी? क्या चैलेंजेस होंगे? आज के इस वीडियो में हम डिजिटल रिवॉल्यूशन का पूरा मतलब समझेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फुल्ली डिजिटल होने का मतलब क्या है। इसका मतलब है कोई फिजिकल कैश ना होना, सारी पेमेंट्स यूपीआई, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स और नेट बैंकिंग के थ्रू। इवन छोटी से छोटी चीज़ें जैसे चाय पीना, सब्जी खरीदना भी ऑनलाइन पेमेंट्स के थ्रू। बैंकिंग एप्स और डिजिटल वॉलेट्स जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, भारत पे और पेटीएम का पूरा राज होगा। अब इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के बहुत बेनिफिट्स भी हैं और बहुत बड़े चैलेंजेस भी, और हमें दोनों समझना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स की। ब्लैक मनी का दी एंड। डिजिटल पेमेंट से ब्लैक मनी और टैक्स इवेजन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। सारे ट्रांजैक्शंस ट्रैकेबल होंगे और गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। क्या आपको पता है 2021 में 5 लाख करोड़ का टैक्स रेवेन्यू ब्लैक मनी की वजह से मिस हुआ था, और डिजिटल इकोनॉमी के थ्रू ये सब रिकवर हो सकता है। कन्वीनियंस हर जगह। लाइन में खड़े होने का ज़माना ख़त्म। ना एटीएम की ज़रूरत, ना छुट्टे पैसों की टेंशन। हर पेमेंट आपके मोबाइल से इंस्टेंटली हो जाएगी। सोचिए 10 रुपए की चाय के लिए भी एक क्यूआर कोड स्कैन करने का मज़ा। इकोनॉमिक इंक्लूजन। आज के टाइम में 78% इंडियंस के पास एक्टिव बैंक अकाउंट है। डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू इकोनॉमिक इंक्लूजन बढ़ेगा और रूरल इंडिया भी कनेक्टेड हो सकता है। ग्लोबल इम्पैक्ट। इंडिया ऑलरेडी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर रहा है। अक्टूबर 2024 में 15 लाख करोड़ की यूपीआई ट्रांजैक्शन की गई थी। अगर हम फुल्ली डिजिटल हो गए तो ये हमें फिनटेक में ग्लोबल लीडर बना देगा। लेकिन दोस्तों, ऐसी यूटोपिया हासिल करने के लिए ऐसे कुछ बड़े चैलेंजेस हैं जो हम इग्नोर नहीं कर सकते। रूरल और अनबैंक्ड पॉपुलेशन। आज भी इंडिया में 20% लोग बैंकिंग सिस्टम के बाहर हैं, और रूरल एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी काफ़ी वीक है। डिजिटल ओनली सिस्टम उन्हें और भी पीछे छोड़ सकती है। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। जितना डिजिटलाइजेशन होगा उतना ही फ्रॉड और हैकिंग का रिस्क बढ़ेगा। 2022 में 1.5 लाख करोड़ का लॉस साइबर क्राइम की वजह से हुआ था। हर इंडिविजुअल को साइबर हाइजीन सिखानी होगी, और ये एक बहुत बड़ा टास्क है। डिजिटल इलिटरेसी। भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को अभी तक स्मार्टफोन्स और इंटरनेट की बेसिक नॉलेज नहीं है। उन्हें डिजिटल इकोसिस्टम में शिफ्ट करना एक बहुत बड़ा टास्क है। जॉब लॉस इन कैश रिलेटेड सेक्टर्स। एग्जाम्पल एटीएम इंडस्ट्रीज, कैश लॉजिस्टिक्स और इनफॉर्मल सेक्टर, जहां कैश ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। उनका क्या होगा? ये जॉब्स का एक बहुत बड़ा लॉस क्रिएट कर सकता है। बट इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद एक कैशलेस इंडिया बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा। फिनटेक रिजोल्यूशन। स्टार्टअप जैसे पेटीएम, ज़ीरोधा, रेजर पे, ये सब नए इनोवेटिव रिजोल्यूशंस ला सकता है, और गवर्नमेंट स्कीम जैसे ई रूपी, ओएनडीसी, ये बहुत सारे सेक्टर्स को मॉडर्नाइज कर सकता है। बेटर गवर्नेंस। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जैसी स्कीम से करप्शन ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा। सोचिए, एलपीजी सब्सिडी और पीएम किसान सब्सिडी बिना किसी मिडलमैन की डायरेक्ट कंज्यूमर्स और फार्मर्स के पास पहुंच रही है। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। एक रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा। ऑलरेडी गूगल और अमेजॉन ने इंडिया में फिनटेक इनोवेशंस में बिलियंस इन्वेस्ट किए हैं। यूथ एम्पावरमेंट। डिजिटल इकोनॉमी नई नई जॉब्स क्रिएट करेगा, जैसे ऐप डेवलपर्स, डेटा एनालिस्ट और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि इंडिया कैशलेस बनेगा या नहीं, बल्कि ये है कि हम इस ट्रांजिशन के लिए कितना तैयार हैं। बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, बट चैलेंजेस भी कम नहीं हैं। गवर्नमेंट अगर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा बेटर करे और हम डिजिटल पेमेंट्स और साइबर सिक्योरिटी की बेसिक सीख लें, तो कैशलेस होना इंडिया की रियलिटी बन सकता है। आपको क्या लगता है? क्या आप एक कैशलेस इंडिया के लिए रेडी हैं? अपना ओपिनियन हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड।